दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है ओल्ड की, जिसमें सारे बच्चे उस आइलैंड पर देखते ही देखते बूढ़े हो जाते हैं। ये बहुत ही सस्पेंस से भरी मूवी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली बस में बैठकर जा रही है। ये 4 लोग किसी दूसरे देश में वैकेशन के लिए आए हैं और इस वैकेशन की ट्रिप की टिकट इन्हें फ्री में मिलती है। जिस होटल में ठहरने वाले थे, जब उनकी बस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर होटल का मैनेजर इनका बड़े अच्छे से वीआईपी लोगों की तरह वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बच्चे और पति पत्नी इस होटल में आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जो औरत है वो कैंसर की मरीज़ है, उसके पेट में ट्यूमर है। लेकिन ये बात उसने अपने बच्चों को नहीं बताई है। वहीं इस होटल में इस फैमिली के अलावा 2 और फैमिली भी होती हैं, जिनका भी यहाँ का होटल का मैनेजर वैसे ही वीआईपी की तरह वेलकम करता है। जिसमें जो तीसरी फैमिली होती है, उसमें जो औरत होती है उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों में पहली फैमिली के बच्चे की फ्रेंडशिप होटल के मैनेजर के भतीजे के साथ हो जाती है। यहाँ पर मैनेजर का भतीजा बच्चे को एक पेपर देता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो उस बच्चे के आने से काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगले ही दिन सुबह सुबह होटल का मैनेजर पहली फैमिली को बुलाता है और उनसे बोलता है कि उसने उनके आज के घूमने का प्लान बनाया है, जिसमें उन्हें बस से एक सुंदर से बीच पर ले जाया जाएगा, जहां पर बस होटल के कुछ ही वीआईपी मेहमान जा पाते हैं। यह सुनकर पहली फैमिली के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जाकर वो बस में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उस बस में एक और फैमिली भी आ जाती है, जिसके बाद इनकी बस बीच के लिए रवाना हो जाती है और जल्द ही वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। लेकिन बस का ड्राइवर बस बीच से थोड़ी दूर पहले रोककर उन्हें वहीं उतार देता है, जिसके बाद वो उन्हें बोलता है कि यहाँ से आगे गाड़ी जा नहीं पाएगी, आप यहाँ से पैदल चले जाओ। जिसके बाद बस ड्राइवर बस मोड़कर वापस चला जाता है। इसके बाद वो दोनों फैमिली वहाँ से बीच की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी ही देर में पहुँच जाते हैं। बीच काफ़ी सुंदर होता है, जिसके बाद दोनों फैमिली वहाँ पर अपना सामान रखकर बैठ जाती हैं। वहीं दोनों फैमिली के बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में खेलने लगते हैं। वहाँ खेलते समय बच्चों को उस बीच पर पड़े हुए कुछ सामान मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जो फैमिली पहले यहाँ पर आई थी वो अपना सामान ले जाना भूल गई है। इसके बाद बच्चे पानी में जाकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तभी पहली फैमिली के बच्चे को अपने पीछे एक लड़की की लाश तैरती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और भागकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है। जिसके बाद वहाँ के फैमिली के लोग उस लड़की की लाश को पानी से निकालते हैं। जिसके बाद उन्हें थोड़ी दूर से आता हुआ एक लड़का दिखता है, जो उन्हें आकर बोलता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जो पानी में स्विमिंग करने गई थी और मैं इसका वेट कर रहा था। तभी हमें दिखता है कि उस लड़के की नाक से खून निकल रहा होता है, जिससे उन लोगों को ये शक हो जाता है कि कहीं इसने अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं मारा, क्योंकि क्या पता लड़की ने अपने बचाव में इसकी नाक पर मुक्का मार दिया हो। लेकिन लड़का वहाँ पर सबको इस बात पर यकीन दिलाने में लगा होता है। वो कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद दूसरी फैमिली की औरत को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी वहाँ मौत हो जाती है। अब वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो देखते हैं कि यहाँ बीच पर वो तीसरी फैमिली भी आ गई है, मगर यहाँ मामला ठीक ना होने के कारण जो लोग पहले से यहाँ होते हैं वो लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई फ़ोन का सिग्नल आ रहा होता है और ना ही कोई बाहर जाने का रास्ता दिखता है। जिसके बाद तीसरी फैमिली का आदमी जिस रास्ते से अभी आया होता है वो वापस उसी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो खुद को फिर से उसी बीच पर पाता है। थोड़ी देर बाद जब पहली फैमिली अपने दोनों बच्चों से बात कर रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके दोनों बच्चों की उम्र बढ़ गई है। पहले दोनों की उम्र जहाँ 6 साल और 13 साल थी, अब उनकी उम्र 10 साल और 17 साल हो जाती है। उनके माँ बाप उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वही जो लोग इस बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, वो भी चक्कर खाकर जब वापस उठते हैं तो खुद को बीच पर ही पाते हैं। यहाँ पर अब सभी बच्चों की उम्र बढ़ रही होती है। दूसरी फैमिली की जो बच्ची होती है उसकी उम्र अब 4 से 8 हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि इस जगह पर टाइम काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है। जो लोग पहले से ही बड़े होते हैं उनमें वैसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि उनकी उम्र काफ़ी जल्दी बढ़ रही है। वही वहाँ पर सभी फैमिली को किसी न किसी इंसान को कोई ना कोई बीमारी होती है। जहाँ तीसरी फैमिली की औरत को मिर्गी के दौरे आते हैं, वही पहली फैमिली की औरत को कैंसर होता है और जिस लड़के की नाक से खून आता है उसे नाक से खून आने की बीमारी होती है। वही दूसरी फैमिली के आदमी को एक दिमागी बीमारी होती है, जिसकी बीवी अभी कुछ देर पहले हार्ट अटैक से मरी थी। तभी दूसरी फैमिली के आदमी को एक आइडिया आता है और वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है, जिसे वो सीधा नाक से खून बहाने वाले इंसान के चेहरे पर मार देता है। लेकिन देखते ही देखते उसका जख्म भर जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा था, इसलिए जख्म भी जल्दी हील हो जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि पहली फैमिली की औरत जिसे कैंसर था वो एकदम से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो ट्यूमर है वो भी तेजी से बढ़ रहा होता है। अब उन्हें उसे बचाने के लिए कोई आइडिया सोचना होता है, जिस पर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही ट्यूमर को निकाल दें। जिसके बाद दूसरी फैमिली का आदमी अपने उसी चाकू से उसका पेट फाड़ देता है, लेकिन टाइम तेजी से बीतने की वजह से उसका जख्म भर जाता है। जिसके बाद वो दोबारा चाकू मारता है और इस बार 2-3 लोग उसका चीरा हुआ पेट पकड़ कर रहते हैं ताकि उसका पेट हील ना हो। जिसके बाद वो उसके पेट से फुटबॉल जितना बड़ा ट्यूमर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उस औरत को होश आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नाक से खून बहने वाला लड़का अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखने जाता है। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, उसके नीचे उसे बस स्केलेटन ही दिखता है, क्योंकि बॉडी पूरी डिकम्पोज हो चुकी होती है, जिससे वो डर जाता है। इसके बाद अब वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे होते हैं, इसलिए पहली फैमिली का बच्चा जो अब बड़ा लड़का हो जाता है और दूसरी फैमिली की लड़की जो जवान हो जाती है, दोनों एक टेंट के नीचे लेटे लेटे फिजिकल हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो इधर की तरफ अपने माँ बाप के पास आते हैं, तब सब लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लड़की अब बड़े पेट के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। जिस पर लड़के को ये चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में अब उस लड़की को डिलीवरी होने वाली होती है, जिसके लिए वो लेबर पेन में होती है। जिसके बाद जब उसको डिलीवरी होती है तो उसको बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। यह देखकर लड़का और लड़की दोनों ही रोने लगते हैं। जिसके बाद अब सब काफ़ी निराश हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को अब अपने घर जाना होता है। वहीं दूसरी फैमिली के आदमी की दिमागी हालत समय बीतने के साथ और ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वो जाकर उस नाक से खून बहने वाले इंसान को चाकू से मार देता है। जिसके बाद सब लोग अब धीरे धीरे यहाँ से निकलने के लिए और उतावले होने लगते हैं। तभी उस प्रेग्नेंट लड़की जिसका अभी बच्चा हुआ था, उसे एक आइडिया आता है और वो पहाड़ पर चढ़ने लगती है ताकि वो पहाड़ के सहारे यहाँ से निकल पाए। लेकिन पहाड़ पर ऊपर चढ़ने पर उसे भी चक्कर आ जाता है और वो वहीं से नीचे गिरकर मर जाती है। जिस पर पहली फैमिली का लड़का बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब यहाँ पर तीसरी फैमिली की औरत जिसे मिर्गी के दौरे आने की बीमारी थी, उसे काफ़ी देर से कोई दौरा नहीं आया होता, लेकिन तभी एकदम से उसे दौरा आता है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर बीच पर रात हो गई है, जहाँ अब पहली फैमिली के दोनों पति पत्नी भी बूढ़े हो गए हैं। वहीं दूसरी फैमिली के आदमी की दिमागी हालत अब पूरी तरह से खराब हो गई है। इसके बाद अब वो किसी पर भी हमला करने लगता है। तभी पहली फैमिली की औरत वहां पर एक जंग लगे चाकू से उस पागल इंसान पर हमला कर देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पहली फैमिली को छोड़कर सब लोगों की मौत हो चुकी होती है। तभी रात में यहाँ उस फैमिली के दोनों पति पत्नी की भी मौत हो जाती है और वहाँ पर बस अब दोनों बच्चे बचे होते हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है। अब उनको भी पता होता है कि इनका समय करीब आ गया है, इसलिए दोनों बीच पर एक आखिरी बार सैंड कैसल खेलते हैं। जिस दौरान लड़के को ये बात याद आती है, उसे याद आता है कि होटल के मैनेजर के भतीजे ने उसे एक पेपर दिया था, जिसे खोलने पर उसे एक पज़ल दिखती है। जब वो उस पज़ल को सॉल्व कर लेता है, तब उसे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके लिए दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर तैरने के बाद लड़की का कपड़ा एक जगह अटक जाता है, जिसे लड़का निकालने की काफ़ी कोशिश करता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही बस ड्राइवर एक जगह से दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा था। वो किसी को फ़ोन करता है और उन्हें बोलता है कि सब लोग मर गए, जो 2 बच्चे आखिरी में बचे थे वो भी मर गए। इसके बाद अब देखते हैं कि वो एक बड़ी सी लैब में जाता है, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन उसे टेस्ट करने में बहुत समय लगता था, इसलिए इन लोगों ने अपनी लैब इस बीच के पास एस्टेब्लिश कर ली है, जहाँ पर ये बीमार लोगों को बुलाते हैं और उन्हें दवाई देकर उसका असर होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद अब दोबारा हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर एक और फैमिली का वैसे ही स्वागत करता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं जो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो उस पानी से बचकर इधर आ गए थे। जिसके बाद वो सबके सामने उनकी पोल खोल देते हैं और इसके बाद वो दोनों भाई बहन जो अब बड़े हो गए हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।